हे हे हम्म, हो हा 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये दिल बेकरार करे के नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। चंडीगढ़ में राहुल राय आए हुए थे जो आज की फिल्म के हीरो हैं। राहुल राय जो जी आशिकी 1 में है। आशिकी 1 में थे बिल्कुल। तो उनके साथ मैंने, बल्कि उनके साथ उन्हीं की आशिकी फिल्म का मैंने सॉन्ग भी गाया मैम। वाह, उन्हीं के सामने परफॉर्म किया तो जी, जी, उनके फिर रिएक्शन क्या हुआ? दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। क्लासमेट हैं सतिंदर सरताज। ओके। हाँ जी, मैं और वो इकट्ठे गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं सतिंदर सरताज, बिंदरपाल और मेरे यूएसए में फ्रेंड हैं इंदरपाल, वो अभी इंदरजीत सिंह, तो वो फॉरेन में, हम 4 क्लासमेट मतलब इकट्ठे हैं। आप अपनी वाइफ मींस की आयशा जुल्का जी को जी जी कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे इस चैनल के थ्रू तो दे सकते हो। हाँ बिल्कुल जी, आई लव यू। और कहने का मतलब कि सुबह भी मैं उनको शॉर्ट में बता कर आया हूँ, ये नहीं बताया कि आज मैंने ऐसे ऐसे आपको मिलना है। कॉलेज टाइम में गाया है। उसके बाद मेरा देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये रहा मेरी लाइफ का, जहाँ सरस्वती माता ने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा मैम अपना, कि मैंने अगर 25 साल बाद भी गाया तो मेरा गला वैसे का वैसे ही जैसे मुझे कॉलेज में पसंद करते थे। सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए हो, हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। फोक एंड बीट्स चैनल में आपका मैं स्वागत करती हूँ और आज स्पेशल मिलवाती हूँ टी एंड टॉक प्रोग्राम में बहुत ही स्पेशल पर्सन जिनकी आवाज़ कुमार सानू जी से मिलती है। रमित बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल में आए, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती टाइम निकाला। थैंक यू जी, पहले तो शुक्रिया आपका और थैंक्स फॉर फोक एंड बीट स्टूडियो। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं टी एंड टॉक। तो सर सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि जैसे आपका नाम है जी रमित बजाज, जी जी जी, तो आप कह रहे हो कि आपने आगे फ्रंट पे बी लगाया हुआ है। जी जी जी। तो इसका क्या मतलब है, क्यों लगाया आपने बी? मैंने अभी तक, जैसे मेरा जो सफ़र है वो बॉलीवुड तक का है, तो मैंने कई मतलब पर्सन जो कई हिट सिंगर्स हैं उनके नाम चेंज देखे हैं, तो मैंने इस वजह से अपना जो नाम है वो बी रमित कर दिया है अपना नाम। तो बी मींस बॉलीवुड? नो मैम, बी फॉर बजाज, बी फॉर बॉलीवुड। हाँ बॉलीवुड भी हो सकता है बिल्कुल। मतलब इन एडवांस मैंने बॉलीवुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर आई थिंक सो आपने बजाज रखा था तो मैंने आपको आज बॉलीवुड का नाम दे दिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अब आगे से मैं माइंड में रखूंगा, कोई मेरी इंटरव्यू भी होगी तो उसमें भी मैं बी फॉर बॉलीवुड रमित, बिल्कुल सही कह रहे हो, बी रमित, बॉलीवुड रमित,
जल्दी ही मैं आपको बॉलीवुड में मिलने वाला हूँ। तो थैंक्स हम आपका भी मैम। आपके लिए यही प्रेयर करेंगे भगवान से कि आप जैसे चाहते हो कि बॉलीवुड में जाना, तो जी। आपकी भगवान बहुत जल्दी से सुने। किस टाइप का आप गाते हो? जी, मेरा जो ज़्यादा टच है वो हिंदी है मैम। हिंदी टच में है? हिंदी में गाता हूँ तो बिल्कुल। आप फॉलो किनको करते हो, किनको अपना आइडल मानते हो? मैंने आज तक अभी तक सबसे ज़्यादा वैसे कुमार सानू जो बॉलीवुड सिंगर हैं उन्हीं को फॉलो किया है, और ज़्यादातर मैं सॉन्ग्स भी उनके गाता हूँ, और मतलब मुझे अच्छे लगते हैं गाने उनके जो सॉन्ग्स हैं। तो कुमार सानू जी को ही आपने क्यों मतलब कि आपने आइडल माना? उनके अलावा और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो जी, फेमस जी। हैं और मेन उनके चेहरे इतने अच्छे हैं। जी, जी, जी। मैम जब ना मेरा जर्नी मेरी म्यूज़िक की शुरू हुई थी, तब कुमार सानू की पहली फ़िल्म आई थी आशिकी, जो जिनकी उनकी जो सुपर हिट फ़िल्म थी, उसके सारे ही गाने हिट थे। उनका भी वही टाइम था, और मेरी भी जो लाइफ़ मेरी जर्नी शुरू हुई थी वो म्यूज़िक की उस टाइम हुई थी, तो मैंने फिर उनको ही फ़ॉलो किया, कहने का मतलब शुरू से। ओके, जी, जी, वाह। जी। तो फिर आपने उनको ही अपना आइडल माना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी तक मतलब मेरे आइडल कुमार सानू ही हैं। तो जी। लॉन्ग लाइफ तक यही रहेंगे या चेंज हो सकते हैं? वैसे तो अभी तक कहते हैं कि गुरु एक ही गुरु होता या है। मतलब गुरु तो एक ही होता है, और मतलब ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनसे मैंने शुरुआत की है तो मैं उन्हीं को अपना आइडल मानता हूँ। तो जैसे बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर हो जी, जिनके जी। साथ आपका दिल हो, मन हो, इच्छा हो काम करने की, जी, 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 कोई जी। होगा आपकी मैम लाइफ ऐसा है में? कि जो दिल थी, इच्छा थी, वो मेरी पूरी हो चुकी है आपके आने वो से कैसे? पहले। वाह, हमें भी बताइए फिर। जी मैम, अभी चंडीगढ़ में राहुल राय आए हुए थे, जो आज की ओके, फिल्म के हीरो हैं। राहुल राय जो जी। आशिकी 1 में है। आशिकी 1 में थे ओके, बिल्कुल। ओके। तो उनके साथ मैंने, बल्कि उनके साथ उन्हीं की आशिकी फिल्म का मैंने सॉन्ग भी गाया है मैम। वाह, जी, उन्हीं के जी। सामने परफॉर्म किया, तो जी, जी, जी। उनके फिर रिएक्शन क्या हुए मैम थे? रिएक्शन रियली मतलब उस वक्त मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसा कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे जाते टाइम कहा कि आपने मुझे कितने साल पहले की मतलब याद दिला दी, आपका जो सॉन्ग है, मतलब उनके सामने ओके। गाए तो कईयों ने हैं, लेकिन मेरा जो सॉन्ग उन्होंने जब सुना तो मुझे रियली बहुत उन्होंने मतलब ये प्रेज कितने टाइम करके। पहले की बात है ये वाली इस जो आप बात बता को रहे हो हो? गया 1 साल हो गया है, कम से कम 1 साल तो हो फिर चुका। सोशल मीडिया का तो बहुत टाइम चल रहा है जी, आजकल, जी, 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 तो जी। उस टाइम आपने कोई अपनी कोई मूवमेंट नहीं संभाल के रखी, कोई हाँ, हाँ, याद हाँ, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल मेरे। है आपके पास हाँ, वीडियो? बिल्कुल है। ओके, और वाह। वो उनके साथ मेरी बिल्कुल उनके पास बैठकर, मतलब जो आदमी सपना देखता है वो मेरा सपना पूरा हो चुका है। वाह, तो मैं चाहूंगी कि हमारी दर्शकों को भी आप वो वाला गीत जरूर सुनाइए जो आपने अ, उनके सामने परफॉर्म किया। जी, बिल्कुल, 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 और वो सॉन्ग था दिल का आलम मैम। वाह, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये जी, जी, वाला। जी, 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 जी। वो सॉन्ग है मैम। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। ये सॉन्ग था मैम। बहुत प्यारा गाया, मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कुमार सानू जी गा रहे हैं। जी, जी मैम, रियली। जैसे आपकी वीडियो ना हो, आपकी ऑडियो हो, जैसे हम प्रोग्राम को ऑडियो में भी चलाएंगे, जैसे जी, जी, रेडियो जी, में। जी, जी। हमारा रेडियो है ओके, फोक एंड बीट्स ओके जी, 88.4 मेगाहर्ट्ज, तो ओके उसमें जी। भी ये चलेगा। तो मुझे ठीक लग है। रहा है कि जो भी ऑडियंस इस गाने को सुनेंगे ना, जी, जी। आवाज़ में सुनेंगे, तो वो भी यही समझेंगे कि शायद जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, शायद कुमार बिल्कुल। सानू जी गा रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सच में जी। मिलती है आपकी आवाज़ थैंक यू उनसे। वेरी मच जी, थैंक तो यू। आपने जैसे उन्हीं को ही फॉलो किया, उन्हीं जी, के ही जी। गाने गाते हो आप। जी, जी, जी। उसके अलावा और किन के गाने आपको पसंद है? जी, वैसे किशोर कुमार हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, लता जी हैं जिनको हम सुनते हैं, और वैसे मैंने लेकिन आइडल जो है वो मेरे कुमार सानू ही तो हैं। वैसे उनके भी गीत गाते हो या ओनली आपने उन्हीं को ही पकड़ा हुआ है बस? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। किशोर कुमार जी के भी मैं गाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी जी के भी गाता हूँ, लेकिन ये है कि एक जो मुझे सुकून मिलता है वो कुमार कुमार सानू जी सानू। के सॉन्ग्स। अभी लेटेस्ट मेरा खुद का प्राइवेट एल्बम दिलरुबा जो अभी परसों ही रिलीज़ हुआ है, वाह, तो वो मैंने। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो वो सॉन्ग मैंने अपनी आवाज़ में गाने की कोशिश की है। ओके। मतलब काफ़ी अच्छा सॉन्ग है वो, और मुझे खुद उसको गाकर मतलब बड़ा मज़ा आया है। मेलोडी सॉन्ग है वो, और वो अगर आप भी सुनेंगे तो आपको हाँ जी, अच्छा जरूर लगेगा। सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुन ले खुदा
मेरी दुआ मुझे बता दे कब मिलेगी, मुझे बता दे कब मिलेगी मेरी दिलरुबा, सुन ले खुदा मेरी दुआ। बहुत ये है प्यारा मैम। गीत है आपका। और मैंने आपको एक चीज़ और मैं बताऊं आपको देखकर कि जिस टाइम ये हमने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था आप मुझे मिले लेट हो, तो मुझे आप जैसी मॉडल की जरूरत थी। Thank हमने you. बड़ी मुश्किल से मैम एक मॉडल जो उसमें दीपिका हैं उनको मतलब लिया है। अगर आप पहले मिल जाते तो हम श्योर मैं Thank आपको you. पक्का मैं आपको ही लेता, ये तो पक्की बात है मैम। थैंक यू फॉर जी मैम। कॉम्प्लीमेंट। और अगला जो भी सॉन्ग करेंगे वो आपके साथ करेंगे मैम। थैंक यू सर, जी, थैंक जी, यू। जी। तो सर जैसे आपके और क्या क्या शौक है या और एक्स्ट्रा क्या करते हो आप इसके अलावा, सिंगिंग के अलावा? मेरी वैसे पब्लिकेशन में जॉब है, एस विनेश एंड कंपनी जलंधर की फर्म है वो। ओके। जिनकी बुक्स पढ़ के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर जो पीएमटी सीटी करते हैं बच्चे, ठीक है। वो हमारी बुक्स पढ़कर ही करते हैं, जो हमारी मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक की बुक्स आती हैं। ओके। एस विनेशन कंपनी ऑल ओवर इंडिया, मतलब अब तो फॉरेन में भी वो जा रही हैं हमारी बुक्स। तो वो मेरा साथ में जो मेन मेरा ग्राउंड पे काम है वो मतलब शुरुआत उसी से है मेरी। तो उसके सर बाद ये म्यूजिक। आपको सपोर्ट करते हैं जैसे वहाँ के ऑनर हों? जी श्री विनेश जैन जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बल्कि वाओ। उनकी जो तो आप उनको हमारे इस चैनल के थ्रू या हमारे इस स्टूडियो के थ्रू कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जी 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 विनेश जैन जी और शिल्पा जैन जी जो उनकी मिसें, उनका बड़ा मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हर पल पल जब भी मुझे म्यूज़िक के रिलेटेड कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो वो उन्होंने मुझे दी है, और मतलब काफ़ी उनकी हेल्प रही है मेरे साथ। तो जैसे अगर हम बात करें फैमिली की, जी जी तो जी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो जैसे आपको गायकी में, जी, कोई जी। आपको सिंगिंग में कोई सपोर्ट ना करता हो? ऐसा तो नहीं, वो तो बल्कि देखिए हम जो लोग हैं वो डाउन टू अर्थ हैं मैम। और हमारी जो पहली शुरुआत है मेरी फैमिली में, मैं पहली शुरुआत मेरे से ही गाने की हुई है। ओके। तो वो तो बल्कि मुझे देखकर खुश होते हैं। वाह, फिर तो अच्छी बात है। जी वैसे जी बहुत जी सारे होते हैं ना फैमिली के पर्सन्स जी, जो बिल्कुल। लाइक नहीं करते इस प्रोफेशन को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कहने का, वो मुझे सपोर्ट करते हैं और यह है कि बल्कि खुश होते हैं। जब मेरे अभी थोड़े दिन पहले मेरे 8 से 10 भजन आए हुए हैं, मतलब ओके। वो भी मेरी बी रमित की आईडी से ही, मतलब आप कोई भी यूट्यूब पे बी रमित डालेंगे तो वो भजन खोल जाएंगे। उसमें मेरा सबसे जो अभी तक का जिसने मुझे बताया कि मैं सिंगर बन चुका हूँ वो है मेरे मंचल मनी महेश। वो भजन है मेरा इतना हिट भजन है कि उसने मुझे सिंगर बनाया। जब मैंने उसको पहली बार गाया था तो इतने कॉल्स आए थे उसको सुनकर, तो तब मेरी फैमिली के रिएक्शन देखने वाले थे, क्योंकि बार बार कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, कभी कोई घर पे आ रहा है मतलब कांग्रेस करने के लिए। तो वो कौन सा था हिट भजन? वो था मेरे मंचल मनी महेश। मतलब ओके। आप यूट्यूब पे तो डालेंगे उसकी 2 लाइन से सुना दो। रास्ता है कठिन तो क्या है, कुछ पढ़ते बिघन तो क्या है, कट जाएंगे कष्ट कलेश, मेरे मन चल मनी महेश, मेरे मन चल मनी महेश। ये था मैं। बहुत प्यारा है। थैंक यू। जैसे आप हिंदी टच में गाते हो, जी जी जी। तो आप फिर लिखवाते किन से हो या फिर खुद ही लिखना पसंद करते हो? वैसे तो ये वाला जो हिट भजन है ये अर्श निमाना जी हैं, उनका लिखा हुआ है, तो थोड़ी बहुत उसमें हेल्प मैंने भी की हुई है। ओके। और अभी मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ वैसे जो सॉन्ग्स लिखने की। तो अभी तक तो अर्श निमाना जी हैं, अपने जोरा जी हैं होशियारपुर से, उन्होंने भजन लिखे हुए हैं। तो अभी जो मेरा दिलरुबा सॉन्ग है वो जर्नैल सोनी जी, जो उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात ये है मैम कि वो गाते और लिखते पंजाबी हैं, उन्होंने पहली बार हिंदी गाना लिखा मेरे लिए दिलरुबा, और वो इतना हिट सॉन्ग है दिलरुबा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जर्नैल सोनी जी गढ़दी वाला से हैं वो, उन्होंने उसको सॉन्ग को लिखा है, हिंदी भजन, अपने हिंदी सॉन्ग को। जैसे आप हिंदी ही गाते हो, जी जी तो जी। पंजाबी में आपको कोई ऐसा सिंगर हो जो ना पसंद हो या फिर पसंद हो पर आप वैसा गाना नहीं चाहते? वैसे तो पंजाबी सिंगर्स आपको पता है भरे पड़े हैं, लेकिन मेरे वैसे क्लासमेट हैं सतिंदर सरताज। ओके। हाँ जी हाँ जी, मैं और वो इकट्ठे गवर्नमेंट कॉलेज में
मैं सतिंदर सरताज, बिंदरपाल और मेरे यूएसए में फ्रेंड हैं इंदरपाल, वो अभी इंदरजीत सिंह, तो वो फॉरेन में, हम 4 क्लासमेट मतलब इकट्ठे हैं। तो अभी तो सबकी मतलब चॉइस जो सतिंदर सरताज ही है, तो मैं भी उन्हीं को पंजाबी में सुनता हूँ। तो आपने स्कूल में या कॉलेज में एक साथ मतलब स्टडी की है? जी बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में हमारी स्टडी है, चारों की इकट्ठी है। हम 4-5, आई थिंक मुझे अभी तक भी याद है, 4-5 ही लड़के थे और 18 से 20 लड़कियां थी उस कॉलेज में। रियली? जी 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 तो जैसे हम बात करते हैं लड़कियों की, जी 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 तो लड़कियां इस चीज़ में स्टडी करती हैं, जी, म्यूजिक जी, रख लेती हैं, जी, जी, पर जी। बाद में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती वो? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ, देखने में तो आया है कि जितने भी मेल सिंगर्स हैं वो मेल्स ही हैं ज़्यादा सिंगर, और ज़्यादातर हैं भी होशियारपुर से ही। मैम आपने ये भी देखी होगी, सुखविंदर ये हो गए आपके, सतिंदर सरताज हो गए। एक मैं ये भी चीज़ देखता हूँ कि जिस टाइम चॉइस होती है ना सब्जेक्ट की, तो सब इजी सब्जेक्ट चुन लेते हैं वैसे। और मेरे हिसाब से आई थिंक लड़कियां भी तभी रख लेती हैं, आई थिंक उसमें जहाँ वो मेहनत नहीं कर पाते, ये भी कह सकते हैं। ये है कि हमने मेहनत बहुत की हुई है। अब जैसे मैं भी आगे आ रहा हूँ धीरे धीरे, वो मेहनत ही है मेरी जो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ अब। तो आपको नहीं लगता जैसे लड़कियां रख लेती हैं सब्जेक्ट जी म्यूजिक जी का, जी। पर उनके घर वालों की कोई प्रॉब्लम होती होगी या आगे ना बढ़ पाती होंगी वो? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, मतलब लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। लेकिन ये है कि सिंगर्स में, फीमेल में इतनी ज़्यादा फीमेल सिंगर्स नहीं हैं। नहीं है, नहीं, बहुत कमी है। जैसे बहुत बहुत सारे कम। सिंगर्स मांग रहे हैं हमारे साथ ड्यूट सिंगर में कोई फीमेल मिल जी जाए, जी पर जी, मिल नहीं रही नहीं उनको। जी, नहीं नहीं, ज़्यादातर मतलब मेल, और मेल भी ऐसे सिंगर्स हैं कि कोई एक से एक ऊपर ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन फीमेल में इतनी सिंगर्स नहीं है, बिल्कुल। जैसे आपने ये लाइन स्टार्ट की थी, जी जी जी। तो आपको इंस्पायर किन से हुए थे आप कि इसी लाइन में जाना है, मैंने सिंगर बनना है मैंने? देखो, उस टाइम जब मेरा म्यूज़िक का टाइम शुरू होने लगा था, तब हमारे जागरण वगैरह बहुत होते थे वैसे। होशियारपुर में सबसे ज़्यादा, एक आपको और बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा जागरण हमारे, मुझे लग रहा है होशियारपुर में इसलिए जागरण होते हैं, शायद साथ ही में माता का दरबार भी है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, वहीं से स्टार्टिंग होती है। जी जी जी, उसको देखते हुए जब मैंने अपनी शुरुआत करनी चाहिए, तो आपको बताया कि आशिकी फिल्म आ गई, आशिकी के साथ कुमार सानू आ गए, और जब मैंने उनको गाया तो वो पता नहीं कैसे सडनली कि हमारी दोनों की आवाज़ जो है मैच हो गई। ओके। तो तो किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था आपको या खुद में लगा आपको कि हाँ भाई आपकी नहीं जी, आवाज़ मिल रही बहुत है? कॉम्प्लीमेंट, बहुत। मेरे जो साथ मुझे दोस्त मेरे सुनते थे, वो जितने भी मेरे साथी थे, सभी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे बार। मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैं वैसा गा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस सॉन्ग को अपने तरीके से गा रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि तो मतलब जैसे को इंसिडेंट हो गया कि आपकी आवाज़ मैच हो गई, जी जी तो जी। आपने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं मुंबई जाऊं या उनसे मिलूं जिनसे आवाज़ मिलती है, या कभी मौका मिला हो उनसे मिलने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ट्राई। मैम देखो, हर फैमिली के ना अपने अपने हालात होते हैं। मेरी जो फैमिली इतनी ज़्यादा मतलब नहीं थी कि मैं बॉम्बे तक जा सकूं, लेकिन ये है कि अब जैसे जैसे टाइम मेरा नज़दीक आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अब मैं बड़ी जल्दी बॉलीवुड तक, मुंबई तक पहुंच जाऊंगा। जाओगे आप? बिल्कुल जी चलो, बिल्कुल। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप Thank जल्दी you. से वहां पहुंचो, जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो। थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद सपोर्ट किसने किया आपको कि फर्स्ट टाइम आपका हाथ पकड़ा हो कि हाँ आप गायकी में आओ और आप सिंगर बनो, ट्राई करो? फर्स्ट गीत किसने आपका किया हो? मैम ऐसा है कि अभी लास्ट ईयर की बात है, तो मेरा जो फ्रेंड है बिंदरपाल, वो मुझे, सुनील बाबा जी हैं हमारे यहाँ पर होशियारपुर में, पुरहीरा में उनका स्टूडियो है। तो वहाँ पर वो, मैं तो अपनी रील्स बनाने के लिए लेकर गया था। तो जब मैंने उनको अपनी रील्स सुनाई कि ऐसे ऐसे मैंने रील्स और बनानी है, तो वो समझते रहे कि शायद ये मतलब कुमार सानू गा रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं मुझे, तो कहते आप अपनी आवाज़ में सुनाओ ना कोई गाना। ओके, उनका फेस दूसरी साइड हाँ था। दूसरी साइड था। तो फिर कहते हैं आप अपना, मैंने कहा सर जी मैं ही गा रहा हूँ। अच्छा। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने एक उनके दोस्त हैं गुरदीश जी, जो यूएसए में हैं, उनको भेजा मेरा सॉन्ग कि ऐसे से। फिर उन्होंने वहाँ से एक मैटर भेजा कि आप ये गवाओ, और उसी दौरान एक कॉम्प्लीमेंट्री मूवी बन रही थी मेरे मंचल मणि महेश, जो इसकी शिव जी भगवान की थी। तो उसमें मुझे मौका फिर उसी टाइम मिल गया। इन्होंने मुझसे भजन का, बस वो भजन आने के बाद कंटिन्यू जो मेरी लाइफ है वो चलती रही। उसके बाद मेरे 8-10 भजन आ गए। उसके बाद फिर ये सॉन्ग मेरा जो अभी दिलरुबा पहला सॉन्ग आ गया है,
तो अभी ये चल तो रहा है। किसी ने आपको बॉन्ड नहीं किया, जैसे अब तक आपकी आवाज देख चुके हैं जो पर्सन्स, जी, कहीं जी। ना कहीं तो पहुंचा होगा ना कि आपकी आवाज बिल्कुल मैं जैसे मिल बिल्कुल रही है। मैं अभी लेकिन इसमें बाउंड नहीं होना चाहता, आपको बताऊं। तो मैं ऑफर्स तो बहुत आई होंगी ना बहुत आपको? ज़्यादा जी, ऑफर्स तो बहुत आई हैं, और मैं अपनी फ्री लाइफ चाहता हूँ। मैं किसी बाउंडेशन में नहीं आना चाहता जी। मैं अपनी मतलब तो अगर आपको कल को ऐसा गाने के लिए मतलब ऑफर आ जाए कि जी, आपको जी। पैसे बहुत मिल रहे हैं, तो जी, क्या जी। करोगे आप फिर? नहीं, सॉन्ग्स तो मैं देखिए कि वही तभी गा रहा हूँ कि मैं आगे तक पहुँचूँ, कहने का मतलब, क्योंकि मुझे बॉलीवुड तक जाना है। तो मैं तो खुद ये ऑफ़र चाहता हूँ कि मुझे कोई अच्छी ऑफ़र आए जो मेरा सॉन्ग पूरे मतलब दुनिया तक पहुँचे, तो वो मैं तो चाहता कभी लाइफ में ऐसा मौका मिले कि आपके सामने आपके आइडल आ जाएं, हूँ। जी, जी, तो जी। आपके क्या रिएक्शन होंगे? मैम ऐसा कि अभी मुझे लेटेस्ट यही पता चला था कि मैं परसों बहुत बिजी था, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो कल जो कुमार सानू वो हमारी तरफ से भी उनको जी हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। बिलेटेड होप पे हो गया। हाँ थैंक यू जी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। जी जी मैम थैंक यू। और कल जो 5 तारीख को कुमार सानू जो दिल्ली में शो करने आए थे, मेरा मन तो बड़ा था कि जा मैं नहीं जाऊं पाए। और उनको मिलूं। और अब भी मैं ओके। जब भी उनको कोई अभी इंस्टा पे मैं या फेसबुक पे अपना कोई भी सॉन्ग डालता हूं तो मैं उनको टैग करता रहता हूं कि कभी मेरा पर वो मैसेज, देखे नहीं, ऐसे देखते नहीं, अब टाइम पता नहीं नहीं मिलता। कि वहां तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, लेकिन मैं अपनी लाइफ में उनको एक बार मिलूंगा जरूर। तो अभी आपका अब भी यही ड्रीम रह गया कि उनसे मिलना है एक हाँ बार? मुझे उनसे मिलना है। और अभी हमारा जो दिलरुबा सॉन्ग आया है उसमें अभी जो कपिल शर्मा के जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं दिनेश शर्मा जी, जो उनके साथ गिटार भी बजाते हैं, उनके ब्रदर भी हैं, तो उन्होंने भी मेरे दिलरुबा गाने पे कमेंट किया है मुझे। वो भी मेरे पास है उनका। उन्होंने मुझे स्पेशली एक मैसेज बनाकर भेजा था कि ऐसे ऐसे आपको इस दिलरुबा गाने के लिए बहुत बहुत मतलब जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट की बात की, आप भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो? जी मेरी जो रियाज़ करने के लिए हम हारमोनियम का सहारा लेते हैं, तो वो रियाज़ के टाइम ही है। लेकिन हमारी गायकी ही इतनी है मैम कि हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, जो मतलब लेकिन गाना इतना कि वो हम रियाज़ करने के लिए हारमोनियम को यूज़ करते हैं। तो जैसे आप कहते हो कि एक सक्सेस पर्सन, जी, जैसे जी। आपको लगता है कि आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हो या पहुंचना चाहते हो, या कुछ रुकावट आ रही है? मैम कोई टाइम था कि होशियारपुर वैसे तो छोटा सा है, लेकिन वहाँ इतनी मेरी कोई मुझे जानता नहीं था। अब जैसे जैसे मेरे भजन आए, अब सॉन्ग आया है, तो धीरे धीरे मेरी पहचान बढ़ती जा रही है। मतलब मुझे हर बंदा मतलब थोड़ा बहुत तो पहचानता कि इसको देखा है कहीं, फिर वो देखते हैं कि इनका तो सॉन्ग भी आया हुआ है, तो बिल्कुल अब तो जान रहे जैसे हैं। कहते हैं ना कि आप सीरियस ज़्यादा हो गए, तो जी, हम जी। थोड़ा सा आपको फनी मूड में लेके आते हैं। जी, जी, जैसे आप बोलिए। क्या कहते हैं ना कि किसी शो में आप कर रहे हो, कोई भी सिंगिंग कर रहे हो, जी, 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 जी। तो अचानक से कोई लड़की आपके सामने आ जाए और बोल दे कि हाँ सर आप तो बस इतना अच्छा गा गए, आप तो उनको मात दे दी, आपने तो बहुत अच्छा गा दिया, जी, या जी। कुछ भी बोले, या आपके रिएक्शन क्या होंगे उससे? जब कुछ ऐसा हुआ हो लाइफ में, कोई ऐसा पल? जी बिल्कुल। अभी जब चंडीगढ़ में शो था राहुल राय का, तो वहाँ तो सारी थी ही लड़कियां मैम, अब क्या ओके। बताऊँ। और सारी की सारी जब मैं उनके साथ गुनगुना रहा था वो सॉन्ग, तो सारी सभी का ध्यान राहुल राय की तरफ नहीं था, मेरी तरफ ही था, ओह आपको माय बताऊँ। गॉड, वाह! जी बॉलीवुड रियली। स्टार को छोड़ के जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल। गायकी में था बिल्कुल उनका। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, फिर तो बहुत अच्छे मोमेंट्स जी रहे जी जी होंगे। जी बहुत तो मैम आपने बहुत। उस मोमेंट्स को फिर कैप्चर नहीं करके रखा? हाँ मेरे पास कुछ हैं अपने वीडियोस, कुछ उनसे लें, जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था उनसे लेने वाली हैं। मेरे पास तो मेरे काफ़ी कैप्चर्स हैं, तो उसमें है सारे। हमने जो क्लैप कर रहे हैं, या राहुल राय जी इंजॉय कर रहे हैं, जो वहाँ की जो एमडी पूनम जी थी वो इंजॉय कर रही हैं, वो सारे कैप्चर हैं उसमें। उन्होंने खुद जिन्होंने ओके। मुझे बुलाया था मुझे मतलब यहाँ से होशियारपुर से चंडीगढ़ तक गाने के लिए, उन्होंने खुद बड़ा इंजॉय किया, वो साथ में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे लाइफ में कोई ऐसा पल हो आपको बहुत अच्छा लगा हो उस टाइम, जी, तो जी। बैठे आप बस मुस्कुरा रहे हो कि उस पल को याद करके कि वो पल नहीं कभी भी आने वाला, और वो पल था ना, वो जी, जी। भूलता नहीं आज भी, कोई ऐसा पल हो आपकी लाइफ में? वैसे तो जब हम कॉलेज में सब इकट्ठे पढ़ते थे, तब भी एक फेट हुआ था उस टाइम जब मैंने ये शुरुआत की थी। तो उस टाइम भी मैंने स्टेज पे एक गाना गुनगुनाया था। तो वो सीन मेरे दिमाग में हर टाइम घूमता रहता है कि उस वक्त सारे दोस्त थे, जितने मेल फीमेल जितने, सब मुझे देखकर मतलब एंजॉय कर रहे थे। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जो एक कॉलेज की पार्टी होती है ना, एक फेयरवेल कहते हैं उसको, उस पार्टी में मैंने सॉन्ग तब गाया था जब शुरुआत की थी मैंने।
तो वो पल मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो कॉलेज लाइफ वो कभी हर आदमी की वो एक सपना ही होता है, लेकिन वो दोबारा कभी वापस नहीं आती कॉलेज की लाइफ। वो जैसे मेरे आपकी आवाज ऐसी है तो आपकी आवाज पे तो कोई भी दीवाना हो जाएगा। जी, जी, जी। लड़कों को तो चलो छोड़ दो, जी, जी, जी। लड़कियों की बात करते हैं, एकदम से अचानक आपकी वाइफ। जी, 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 तो जी। ऐसे रिएक्शन कभी हुए लाइफ में कि किसी लड़की ने दीवानी होके आपको कुछ बोल दिया हो तो आपकी वाइफ? नहीं, वैसे तो मन में जो कोई सोचता है वैसे मैं नहीं, अब किसी के मन का नहीं पता, आपको पता है, लेकिन क्योंकि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसी में मतलब मेरी वाइफ भी उसी कॉलेज में मतलब है तो थी आपकी लव पढ़ती। मैरिज हुई है इसका हाँ, मतलब? मेरी लव मैरिज है जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि उनके पास भी म्यूजिक था, वो भी गाते थे, कहीं लेकिन ऐसा तो नहीं आपकी वाइफ आपकी आवाज पे फिदा होके आपसे शादी करी हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास भी म्यूजिक था। तो मतलब ये है कि अब हो सकता है एक अट्रैक्शन की बात है कि हो सकता है वो आवाज पे फिदा हुई हो। कई बार तो आवाज पे भी फिदा हो जाता है ना बंदा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने अभी तक वैसे चलो पूछा भी उन्होंने नहीं। तो आपकी आवाज देखी होगी, जी, आप जी। उन पे क्यों फिदा हुए थे? मैं उनको इसलिए उन पे मैं फिदा था कि उस टाइम उनका जो फेस था वो आयशा जुल्का जैसा लगता था मुझे। ओके, आपकी आवाज कुमार और सानू जी जैसी और हाँ, उनकी लुक उनकी लुक आयशा जुल्का जी आयशा जैसी। और जुल्का। बस मैं इस और वो लकी है मेरे लिए अभी भी। मेरी लाइफ में जब से वो आई हैं तब से जो हम हर बंदे का होता है एक डाउन टू अर्थ जैसे होता है, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है मेरा मतलब हम आगे से आगे बढ़े ही हैं अभी तक। ओके। और उसकी बदौलत ही आज जो म्यूज़िक में भी सक्सेस मिल रही है, अभी कहीं का कहीं अभी जा रहे हैं, अब देखते हैं बाकी के क्या बनता है, तो कहाँ तक का आप सफ़र अपनी है। वाइफ मीन्स की आयशा जुल्का जी को जी जी। कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे इस चैनल के थ्रू तो दे सकते हो। हाँ बिल्कुल जी, आई लव यू। और कहने का मतलब कि सुबह भी मैं उनको शॉर्ट में बता कर आया हूँ, ये नहीं बताया कि आज मैंने ऐसे ऐसे आपको मिलना है। तो ये फिर आप उनको सरप्राइज देना। ये एक सरप्राइज ही है उनको, जब वो सुनेंगे तो उनको सरप्राइज ही होगा। तो जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स की, जी मैम। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जैसे चीट कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं, जी जी पीठ जी। पे वार कर जाते हैं। हमने कभी सोचा नहीं होता कि ये बंदा हमारा ट्रस्ट तोड़ेगा, जी एकदम जी से जी। अचानक ऐसा कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में? हर बंदे के साथ ऐसा होता है। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा मैम, कोई बात नहीं। ठीक है जी। कोई था मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड ही होते हैं मैम। कहने का मतलब जैसे कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान वाली बात, वो मेरे साथ ऐसा ही था कोई। तो अभी किसी रीज़न से हर बंदे में आपको पता है थोड़ी बहुत पैसों की बात ही आ जाती है, तो इस वजह से वो बंदा मेरे से कुछ, अब पता नहीं कि हम दोनों में क्या कुछ पैसों की क्या बात हुई या क्या नहीं, मुझे खुद अभी तक नहीं रियल में पता। तो बस वो उससे मेरी अटैचमेंट टूट गई। अभी मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। पर मतलब हुआ क्या था? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ, मतलब किसी चीज़ को लेकर। तो वो कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं है, तो मैं तो कह रहा था कि नहीं, मैंने तो आपका जो भी है ड्यूज़ जो है वो मैंने क्लियर किया है या जो भी है, लेकिन वो कहता है कि नहीं। तो इस वजह से फिर हमारी काफ़ी मतलब हुई, अभी तक हमारी कोई बोलचाल नहीं है आपस में। तो मैं तो अभी भी उसको मतलब मिस करता हूँ, क्योंकि जो बचपन के मैम तो आप दोस्त होते अपने हैं। फ्रेंड को भी ये हमारा ये लिंक जब आएगा भेजना, तो जी, अपने जी। फ्रेंड को भी आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि उनको नाम नहीं लिया, उनको पता तो चल गया जी, कि जी। मेरे बारे में बात हो रही है। जी जी मैम, ऐसा है कि जो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं ना, वो कभी जो रियल ब्रदर्स होते हैं वो तो चलो ब्रदर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं वो ब्रदर से बढ़कर होते हैं। और मैं तो वही, हमारा जो बचपन है इकट्ठे गुजरा है मैम, ठीक है, बड़े हुए अब तक यहाँ तक हुए, लेकिन बिल्कुल जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है उस टाइम हम अलग हो रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कहने पर फिर भी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि उसने मेरे साथ बुरा किया, वो भी पैसों को लेकर? पैसे आज है कल नहीं हो भी बिल्कुल जी सकते बिल्कुल, हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब पता नहीं किसी की बातों में आया वो बंदा, क्या हुआ मुझे अभी तक ना उसका कुछ नहीं पता कि क्या हुई बात। लेकिन ये है कि मैं ना तो उसको सारी ज़िंदगी भूल सकता हूँ उस बंदे को, मतलब वो उसके दोस्त ही है मैम। कहने के बाद वैसा दोस्त अभी तक मुझे मिला नहीं है, ये उसको फिर मैं ऐसा जरूर। होता है ना जैसे ट्रस्ट तोड़ दिया, हाँ, ट्रस्ट तोड़ दिया चाइल्डहुड फ्रेंड ने ट्रस्ट तोड़ दिया, तो हाँ, फिर आगे किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल। बनता अब वैसा ना तो मुझे लाइफ में कोई फ्रेंड मिल सकता है, ना कोई है ऐसा, क्योंकि वैसा नहीं मिल सकता मुझे, ये तो है मैम। जी बिल्कुल। तो जैसे बात करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर जी 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 जिनसे आप रिकॉर्डिंग करवाते हो, जी जी जी। या कोई भी सिंगर हो आपके साथ कोई
ड्यूट किया हो आपने, जी 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 या फिर कोई भी हमारे डायरेक्टर होते हैं गाने को वीडियो बनाते हैं, जी जी या जी फिर जी कोई भी गाने में मॉडल होते हैं, जी जी या जी फिर गाने को कैमरामैन करते हैं काम, जी। तो फिर आपको किसी ने कभी ऐसा कोई किया हो, आपके साथ कुछ बुरा किया हो, आपको आज भी नहीं वो भूल रहा बंदा कि नहीं उस बंदे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? ये मेरा कैरियर शुरू होने लगा था, तो उससे पहले मैं चंडीगढ़ में कहीं जाता था, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझे बैकअप पे, किसी सिंगर की बैकअप पे, मतलब एज ए कोरस बुलवाया कि ऐसे क्या तुम्हारी। वो फेमस सिंगर थे? हाँ, कुछ फेमस ही हैं मैम, फेमस ही थे, तो उन्होंने कोरस पे मुझे गवाया ऐसे। तो मुझे ये था कि मुझे इस कोरस के बदले मैं रातों की अपनी नींद खराब कर करके कभी सुबह तड़के जाना, कभी रात को लेट आना कि चलो थोड़ी बहुत अमाउंट मुझे मिलेगी जैसे भी है ना। तो 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना भी खराब हुआ, मेरे 2 महीने भी, तो उन्होंने मुझे दिया तो कुछ नहीं, कहने का मतलब भैया कि मेरा फालतू जो फ़ायदा उठाते रहे वो। ये कितने टाइम पहले की बात है? इस बात को मैम कम से कम आई थिंक 2 साल हो चुके, जब मेरा ये कैरियर शुरू होने वाला था उससे मुझे अकल आ चुकी थी कि ऐसा होता है। मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट करके अब अपनी जो कैरियर अभी शुरू किया था मैम। जी 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 तो बुरा कर दिया, पैसे नहीं जी दिए जी आपको, जी उस टाइम नीड होती है ना कि जी बंदे को मैम, इतनी दूर बिल्कुल गया बिल्कुल, बंदा। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, साथ में हम गा रहे हैं, मतलब अपना पूरा जोर लगा लगा कर हम गा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें मेहनत ना मिले तो। वैसे फेमस सिंगर भी ऐसा कर देते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल जो आपके साथ हुआ तो मीन्स कि किसी ने ऐसे किया होगा जी कुछ। मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाजायज़ फ़ायदा हर कोई, मतलब किसी का पैसे देने का मन करता ही नहीं तो है। फिर आपने दोबारा उनके साथ कभी नहीं गए? नहीं जी नहीं, मेरा ट्रस्ट फिर टूट गया? अब कैरियर खुद का शुरू हो गया अब, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं करता मैम किसी के साथ। आपकी एज कितनी थी जिस टाइम आपने पहला सॉन्ग गाया? अब मैं वही कह रहा हूँ कि मैम कॉलेज टाइम की बात जो है, उसके बाद अब मैंने अब जो है 25 साल बाद गाना शुरू किया है मैम, लेकिन पहले नहीं गाया आपने बचपन में कोई भी ऐसा? वह कॉलेज टाइम में जो आपको बता रहा हूँ मैं, कॉलेज टाइम में गाया है। उसके बाद मेरा देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये रहा मेरी लाइफ का, जहाँ सरस्वती माता ने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा मैम अपना, कि मैंने अगर 25 साल बाद भी गाया तो मेरा गला वैसे का वैसे ही जैसे मुझे कॉलेज में पसंद करते थे। ओके। हाँ बिल्कुल। तो और पहले क्यों नहीं बीच में मौका मिला? 25 साल का गैप क्यों डाल दिया आपने? मैं वही, मेरा शौक तो था, फिर बीच में जॉब आ गई, लेकिन शौक में मैं बाथरूम सिंगर में था मैम। Okay. वैसे जैसे गाते रहते थे, लेकिन सब कहते थे, तब भी मुझे कहते थे कि आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे, ट्राई क्यों नहीं कर रहे, लेकिन मैं ट्राई कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ मुझे ना तो कुछ रास्ता ना सीढ़ी नज़र आ रही थी किसी तरह की। लिंक्स नहीं थे आपके? लिंक्स नहीं थे। और फिर वही ना, पहला लिंक दिया किसने आपको? वही बता रहा हूँ आपको, जो आज से कोई 1 साल पहले बिंदरपाल जी जो मुझे सुनील बाबा जी के पास स्टूडियो में लेकर गए, और उसके बाद जो अभी मौका मुझे मिला है, जो मैं आपको दिलरुबा सॉन्ग की बात बता रहा हूँ, इसमें जरनैल सोनी जी जिन्होंने फर्स्ट टाइम हिंदी गाना लिखा है, उसके बाद तरन लहरी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके ब्रदर ही गुरवीर लहरी हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और तरन लहरी वीडियो में है जो, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो मैं अपने, जहाँ तक मेरा ये मैसेज आएगा, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि दिलरुबा सॉन्ग उसको ज़रूर, मेरी यूट्यूब आईडी पे ही, मतलब चैनल पे डला हुआ है वो, @रमित बजाज ऑफिशियल में वो चल रहा है, तो उसको सुने ज़रूर एक बार, उसकी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो सबसे मस्त गाना है जो अभी तक जितने सॉन्ग आए हैं। दिलरुबा बाय रमित बजाज। जी, रमित तो ये बजाज। सॉन्ग आप जरूर निकाल के देखिए, और मुझे लग रहा है कुमार सानू जी की आवाज़ को जरूर एंजॉय कीजिए। हाँ, लेकिन उसमें मैम मेरी एक खुद की आवाज़ है। एक तो जैसे रमित बजाज का बी रमित, मैंने बी रमित के नाम से उसको गाया है। बी रमित बजाज। बी रमित बॉलीवुड रमित जो आपने नाम दिया मुझे, बी रमित। और उसको एक मेरी जो एक क्वालिटी आवाज़ की आपको अलग ही, जो जरनैल सोनी जी ने काफ़ी उसमें मेहनत, उन्होंने मेरे पे मेहनत बहुत की है मैम। जहाँ पर मैं गलत था, जहाँ पर मैंने कोई पोस्टर भी गलत बनवाया है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि नहीं ये गलत चीज़ है, आप ऐसे करो। बिल्कुल उनके हिसाब से हुआ है काम, और नंबर 1 मैम, रियली। तो जैसे आपके जो गुरुजी हैं, एक किस्म के वही हैं कुमार सानू जी, वो जी, बहुत जी। दूर हैं। जी जी जी। उनके बिना गाइडेंस के आपने अपने आप ही मैनेज किया सारा? हाँ, मतलब मैंने उनको गाते हुए देखा है वैसे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे जो अपने सुनील बाबा जी हैं, जिन्होंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ किया, एक तो उनको भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एक पवन जिंदल जी हैं होशियारपुर में, जो मुझे गाइड करते रहते हैं हर, मतलब म्यूज़िक में। और एक दिल्ली में हमसर हयात निज़ामी जी हैं, जो
दिल्ली में मतलब साईं के बहुत अच्छा गुणगान करते हैं, उनसे भी मैं अपनी गाइडेंस मतलब पूछता रहता हूँ कुछ ना कुछ जो मुझे अपने लिए हेल्प चाहिए होती है। कभी पंजाबी में गाने का ट्राई भी नहीं किया आपने, या किसी ने बोला हो कि हाँ आप ट्राई तो बिल्कुल करो एक बिल्कुल बार? बिल्कुल जी, मैं बड़ी जल्दी आपको पंजाबी में मतलब मैं आपको मेरा सॉन्ग आपको अच्छा, सुनने आएगा? बिल्कुल आएगा जी, अभी बड़ी जल्दी बिल्कुल पीक पे ही है। हो सकता है कि आपके जाने के बाद मैं वहीं जाऊं और अच्छा। सीधा वही पंजाबी ही मैं रिकॉर्ड चलो, करूं। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं हमारे तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हिंदी सॉन्ग्स में हमारे एक मैं और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी मेरे भी फैंस हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहूँ तो एक जनरल बंदा, बिल्कुल आम जैसे जो नागरिक होते हैं वैसे हैं, लेकिन जैसे मेरे होशियारपुर में काफ़ी सुनने वाले हैं जो जैसे मिस्टर अजय सहदेव जी हैं, उनके लिए मैं दिल का आलम जो है एक कवर सॉन्ग बड़ी जल्दी गाने वाला हूँ। वो Okay. एक थोड़ा डिफरेंट होगा जो रियल म्यूज़िक से। और बाकी मेरे म्यूज़िक में एक जैसे आपको बताया पंजाबी सॉन्ग, और हिंदी में मेरे जो न्यू सॉन्ग्स हैं वो आने वाले हैं काफ़ी। तो जैसे आपने गाना थोड़ा सा गाया था, जी, मैं जी। चाहती हूँ आप उसके स्थाई के साथ अंतरे भी गाओ। कौन सा वाला मैम? यही वाला, दिल का आलम। दिल का आलम, चलो, बिल्कुल जी। अजय सरदेव जी की के लिए ही गा दो, हमारे लिए नहीं गाना चाहते आप? जी 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 उन्हीं जी के जी। लिए ही गा दो। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, ये अंतरा आपके लिए है। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है, मैं इशारा भी अगर करता हूँ मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। बहुत बढ़िया, Thank थैंक you. यू। Okay. चलो, मेरे लिए तो नहीं गाया, अजय जी के लिए गा दिया आपने। नहीं मैम, देखिए सारे सॉन्ग्स हैं तो लड़कियों पर ही होते हैं, और मैं तो आपको बल्कि मॉडलिंग तक की ऑफर दे चुका हूँ कि मुझे Thank you. बड़ी जल्दी आपके साथ सॉन्ग करना है, और वो भी टाइम ज़्यादा लेट नहीं है क्योंकि 3-4 सॉन्ग्स मेरे बिल्कुल पीक पे हैं, तो पता नहीं कब आपकी हेल्प की चलो, जरूरत पड़ जाए। इसी बहाने हमें भी मौका मिलेगा आपके हिंदी गाने में। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कुमार सानू जी की आवाज़ में। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपके जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जी, उनके जी। बारे में क्या कहना चाहते हो? कि आप उनके गानों में सेटिस्फाइड हो, या कुछ भी आपको जी, लगा जी, कि जी। चेंजेस चाहिए था, या उन्होंने करने नहीं दिया कुछ? नहीं, ऐसा है कि जो मेरे ज़्यादा भजन ही आए हैं, दिलरुबा सॉन्ग हिंदी तो एक ही आया है मेरा। ओके। अभी एक हमारा जो सॉन्ग है जो आपको मैंने बताया गुरदीश पंजाबी जी का, वो हिंदी सॉन्ग, उसकी वीडियो भी रहती है, वो भी आने वाला है। ओके। तो मतलब भजन में अगर आप बी रमित यूट्यूब पे डालेंगे या रमित बजाज, तो आपके सामने भजन ही आएंगे। ये पहला दिलरुबा सॉन्ग है जो पहला आपके सामने आएगा। तो सारे ही वैसे सुनने वाले हैं, बड़े अच्छे सॉन्ग हैं, भक्ति वाले हैं। और जैसे मेरे मन चलमनी में है, जिसने मुझे मतलब हिट किया, कहने का मतलब कि आप तक पहुंचा हूं जैसे मैं, वो मेरा हर मेरी आई थिंक तीसरी या चौथी ये आपका इंटरव्यू है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भजन ही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं मेरे मन चलमनी में बहुत सारे गाने आपके आए हैं, जी, उसमें जी। खुद एक्टिंग भी करने का मौका मिला, या कोई और मॉडल लिया आपने फिर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जबकि बिल्कुल भी एक्टिंग आती नहीं है, आपको मैं फ्रैंकली बताऊं मैम, लेकिन मुझे करनी पड़ी है। भजन में तो मैं अकेले ही मैंने किया है काम, लेकिन अभी जो दिलरुबा सॉन्ग है उसमें देहरा से हैं दीपिका जी जो मेरे साथ एज ए मॉडल आई हैं, तो वो सॉन्ग आपको, उसमें भी मैं एक्टिंग करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, तो वो आपको काफ़ी अच्छा मतलब देखने को मिलेगा। तो आप नेक्स्ट अपने गानों में खुद करना चाहते हो एक्टिंग, जी या आपको नहीं, मजा जी आया उस गाने में एक्टिंग नहीं, करके? मुझे मज़ा तो बहुत है, लेकिन अगली बार मैं कहने का मतलब किसी मेल फीमेल को अब मैं साइड में जैसे होता है आप वो एज ए सिंक देना चाहते हो, एज ए साथ में सिंग। आप चाहते हो कि जी मॉडल जी लड़का जी और हो? बिल्कुल बिल्कुल। और जो नेक्स्ट मेरे एक सॉन्ग आपके साथ कर लूंगा मैं, ये मेरा Thank आपसे you. प्रॉमिस है। और बाकी जो है उसमें मैं सिंक दूंगा, क्योंकि सॉन्ग्स हमारे एक नहीं काफ़ी सॉन्ग आ रहे हैं, और Okay. मुझे हो सकता है आना भी पड़े उनमें, लेकिन ज़्यादा मेरी जो, क्योंकि मैम देखो, जब हम किसी सॉन्ग को देखते हैं तो उसको देखना बड़ा इजी होता है, उसमें बड़ी मेहनत होती है मैम। वो तो है, वो कई सबसे सॉन्ग्स करने में तो 3-3 दिन लग जाते तीन हैं। दिन लग जाते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि मेहनत की बहुत ज़रूरत है उसमें। और जो मॉडल्स हैं उनको तो थोड़ी आदत होती है ऐसे 3-3 4-4 दिन अपने आप की एनर्जी मतलब लगाने की, तो मतलब
थोड़ी मेहनत की जरूरत है, इसलिए मैं तो सिंग ही दूंगा नेक्स्ट जो अभी आ रहे हैं। ओके, एक्टिंग एंजॉय नहीं करते आप? एक्टिंग सिंगिंग को एंजॉय, एंजॉय करते हो लगता हाँ है आप। सिंगिंग की तो मैम रियली मतलब जिसके अंदर गाने का कीड़ा है ना मैम, वो बंदा तो गाए बिना रह ही नहीं सकता, आपको बताऊं। भाई ये देख लो आप। तो जैसे आपका कवर सॉन्ग आ रहा है जल्दी, हम जी। सुनेंगे और हमारी ऑडियंस भी सुनेगी, जी जो दिल बिल्कुल, का आलम। जी बिल्कुल, जल्द ही आपका वो भी song अजय जी आएगा, के लिए। हम हाँ एंजॉय करेंगे उस सॉन्ग जी को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज यही है कि मैं एक बिल्कुल ही छोटी सी फैमिली से हूँ, और आप लोग ही मुझे अपने जो व्यूज़ से मतलब हिट कर सकते हो। मेरे जो आने वाले सॉन्ग्स हैं उनको सुनिए, कहने का मतलब। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि किसी को अगर मान लो इस मेरे लायक किसी भी तरह का कोई मान लो काम होता है, या मेरे रिलेटेड कोई कोई मॉडल चाहिए, या कोई कुछ भी काम हो सकता है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मैं मतलब सबसे पहले प्रोवाइड करवा मतलब के प्रोवाइड दोगे आप? करवाऊंगा रियल में। ये ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है कि मतलब आने वाले टाइम में मुझे काफ़ी मतलब ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, तो वो मैं काम बाहर जो दूंगा। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी आवाज़ सुनी है आपका, हमने बहुत इंजॉय किया गाना थैंक जो यू जी, थैंक दिल यू। का आलम भी, और जो आपके प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जो जी आने जी वाले जी हैं। बिल्कुल। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे कि आप जैसे बॉलीवुड में जाना चाहते हो, तो जल्दी ही आपकी भगवान वो इच्छा पूरी करें। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाज़त, हमारा टाइम हो चुका है। फिर नई फनकार के साथ हाजिर होंगे, कोई नए चेहरे के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त नैन्सी अरोड़ा को। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।